क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आपकी होली बहुत बढ़िया गई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज चल रही है हमारी, और उसमें भी हमने कंबाइंड वैल्यू एरिया तक डिस्टेंस कवर कर लिया है। कंबाइंड वैल्यू एरिया की खुद में बहुत पार्ट्स हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंबाइंड वैल्यू एरिया को हमने पिछले वीडियोज़ में कि कंबाइंड वैल्यू एरिया CBA होती क्या है, कैसे बनती है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, बॉर्डर लाइंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो कंबाइंड वैल्यू एरिया को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि इसमें ना डाउन ट्रेंड की एक स्टेपिंग स्टोन होती है। मैं वो आगे आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये चीज़ होती कैसे। जैसे मार्केट चलता है ना, तो आप कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर देख लो, इस वे में मार्केट डाउन की तरफ जाता है, यानी एक बॉक्स आपको एक दिन यानी वन डे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बॉक्स मैंने ऐसे बना दिया कि एक दिन की वॉल्यूम प्रोफाइल होगी हमारी, ऐसे ये वॉल्यूम प्रोफाइल, और ये इसका 9:15 से लेकर यहाँ तक अगर 3:30 है जहाँ मार्केट ख़त्म होता है, तो ये हमारा एक वॉल्यूम प्रोफाइल एक हिस्टोग्राम बॉक्स बना देता है ऐसे। ठीक है, तो मैंने वही बॉक्स को विजुअलाइज कर दिया यहाँ पे, एक बॉक्स फिर 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 एक बॉक्स। ठीक है, तो ऐसा करके ना आपको कई बार देखने को इसका ऑपोजिट भी मिल सकता है, ऊपर 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 ऐसे अप ट्रेंड में। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ आप देखो कि ये बॉक्स फिर डाउन 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 डाउन, यहाँ थोड़ी सी फ्लैट हुई, फिर डाउन 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 डाउन। तो इसको अगर पिक्टोरियल देखोगे तो आप ऐसे 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 करते करते ये नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टोटल कंप्लीट एक ट्रेंड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसको ना सिर्फ एक हिस्टोग्राम के बॉक्स, यानी ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा, ये डे स्टार्ट से लेकर डे एंड तक एक बॉक्स बनता है, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम बॉक्स। मतलब एक दिन की सारी एक्टिविटी इस बॉक्स के अंदर हुई है। तो आपको ना ये हिस्टोग्राम बॉक्स आपको डाउन 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 आटा दिख जाएगा, इसी तरह अप 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 जाता दिख जाएगा। तो इसको बेसिकली ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो इसको कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो ये ना हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल दिखाता है। ठीक है, कि मार्केट में बहुत तगड़ी डाउन ट्रेंड चलने वाली है या फिर चली रही है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इस ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड लो, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मत लो। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि जैसे 2-3 आपकी 3-4 दिन तक लगातार ऐसे ऐसे बॉक्स बन रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि अगर कहीं शॉर्ट मिलेगी ना तो मैं तुरंत शॉर्ट मारूंगा। ऐसे में क्या है ना कि आपके टारगेट्स बहुत बड़े मिल जाएंगे और ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। मतलब कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना एक हमेशा हमेशा, कल भी, आज भी और आने वाले कल भी एक बेटर ऑप्शन ही रहेगा कि हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें। ठीक है, अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमें एक डाउन ट्रेंड मिल गई। ठीक है, अब यहाँ मार्केट कहीं होल्ड कर रहा है और आपको वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है SOS का, यानी सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ का। अगर आप यहाँ पे बाई करने वाले हो तो उसको प्लीज़ 1-2 दिन तक अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकती है। अभी कैसे क्या होता है कि एक मार्केट चलेगी ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है, उसके बाद ना 2-3 दिन तक यहाँ मार्केट होल्ड करने लगेगी। ठीक है, अब होल्ड क्यों करती है, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी का फर्दर मूव डाउनवर्ड ही है, मतलब स्मार्ट मनी आगे नीचे ही जाने वाला है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री चेक होती है। मतलब कि क्या मार्केट के पास पहले से फ्यूल है, क्या एनफ रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो चुके हैं या अभी कुछ बचे हुए हैं, क्या वीक इन्वेस्टर्स हैं अभी भी। तो उनके लिए स्मार्ट मनी क्या करता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में कुछ देर होल्ड करेगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह का बॉक्स बनाएगा। ऐसे में क्या होगा ना कि जो लोग यहाँ पे बाइंग सोच रहे थे वो सारे लोग यहाँ इंटर कर जाएंगे इस बॉर्डर पे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी जो नॉर्मल रिटेल बायर्स हैं, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो घुसेंगे। फिर उसके बाद सबका स्टॉप लॉस होगा और वेरी नेक्स्ट डे मार्केट फिर ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। तो ये जो ट्रैपिंग है ना, इस ट्रैपिंग को हम लोग VSA के टर्म्स में शेकआउट कहते हैं। आपको शेकआउट मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो शेकआउट जब मैंने पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि शेकआउट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए आते हैं, उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद सडन एक डाउन बार बनती है ऐसे, मतलब मान लेते हैं कि ये एक डे टाइम फ्रेम है, तो 1 दिन 2 दिन 3 4 5 दिन तक मार्केट ऊपर गया, फिर एक ऐसी बार आई छठे दिन कि इसने 5 दिन का मूव एक बार में क्रैश किया। उसके बाद इसका पहचानने का तरीका कि 7वें दिन मार्केट एक अप बार बनाएगी और उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी जैसे कभी ये शेकआउट आया ही नहीं था। ठीक, थोड़ा सा VSA का मैंने ग्लिम्स दे दिया। तो इस तरह इस सिचुएशन में हम लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं।
अभी शेकआउट को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैंने वो आपको बता दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। उसी तरह इस कंबाइंड वैल्यू एरिया की डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो सबसे पहली चीज़ हमें सडन बाई अवॉइड करनी है, ठीक है, कि हाँ एक दो बाई मिल जाए, मिस हो जाए कोई बात नहीं, हमें सडन बाई अवॉइड करनी है, हमें यहाँ कहीं बाइंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़, हमें SOW अगर मिल रहा है तो हमें शॉर्ट एकदम एट द टाइम तेज़ी में जल्दी में करना होगा, और उससे में टारगेट आपको बड़े मिलेंगे। हो सकता है आपका एक SL हो जाए, बट हाँ ऑफ कोर्स आपको टारगेट बड़े मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ा टारगेट मिल रहा है तो एक दो SL की कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारा कवर हो जाता है लॉस। तीसरी चीज़, ऐसे में रिवर्सल ट्रेड से बचेंगे, और रिवर्सल ट्रेड करना कैसे उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। अब रिवर्सल कैसे पहचानते हैं, यहाँ मार्केट होल्ड करेगा आपका, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे करके होल्ड करेगा, लगभग 2-3 दिन होल्ड करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक अपसाइड की नई वैल्यू बनेगी। इसको ना सीधा आप वैल्यू ही समझ लो, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू नीचे गई मार्केट की। अब मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितना भी दिन होल्ड करे, एक नई वैल्यू बनाई जाएगी। यहाँ पे किसी एक दिन एक नई वैल्यू बनाई जाएगी, तो इन सारे नीचे के लोअर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी। अगर मार्केट में फर्दर अपवर्ड मूव आने वाली है, ये अगर ट्रैप नहीं हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने वाला है तो वेरी नेक्स्ट डे मार्केट फिर से एक जर्क देगा और नीचे की तरफ जाते रहेगा। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे इस एरिया में बाइंग अवॉइड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको सेल मिले तो आपको सेल जल्दी करनी है, इससे आपको टारगेट्स बड़े मिलेंगे और ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। तीसरी चीज़, अगर आपका बहुत मन है रिवर्सल लेने का तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को बन जाने दो, एक नई वैल्यू आ जाने दो, फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। जल्दीबाजी में ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, आपको हो सकता है एक आध दिन प्रॉफिट हो, लेकिन आप मेजर डे में नुकसान में ही रहोगे। इसको एक बिजनेस की तरह देखो, हमें एट द एंड प्रॉफिटेबल ही बनना है। अब मैं आपको ना एक डाउन ट्रेंड की बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन यहाँ मार्केट ने ट्रेंड डाउनवर्ड रखा, ठीक है। अभी क्या होगा कि बहुत लोग बोलेंगे कि यार यहाँ तो मुझे सेल करनी चाहिए थी, तो देखो आप चौथे दिन मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं, मार्केट ऊपर ही रह गया। ऐसे में सेलिंग नहीं करते, यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड भी है, ठीक है, हमारे पास VPOC भी है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और गिरता है तो हम सेल करेंगे। अब उसका एग्जांपल कैसे देखें, यहाँ अब इसको डे 1 मान लेते हैं, डे 2 डे 3, यहाँ देखो अब डे 4 में ओपनिंग भी नीचे ही हुई है और मार्केट नीचे ही रह गया है। तो ऐसे में आप एक अच्छी खासी सेलिंग ले सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन तुरंत सेल में घुसना, तुरंत बाई में घुसना, आपको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर है क्या। डे टाइम फ्रेम एनालाइज करो, अगर डे टाइम फ्रेम में मार्केट वीक है, मतलब कि डे टाइम फ्रेम आपको SOW दिखा रहा है, ऐसे में ऐसा स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपके लिए शॉर्ट के लिए। यहाँ देखो आप 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ दूसरी हमें और इम्पोर्टेंट बात हमें क्या मिल गई, लगातार 2 दिन की VPOC भी हमें मिल गई। फिर फाइनल लास्ट डे हमें क्या मिला, सारे VPOC के नीचे हमारा यहाँ पे देखो आप वैल्यू बन रहा है, और ये बहुत मेजर फॉल है, बहुत तगड़ा फॉल है। तो ये जो फॉल है ना, ये फॉल पकड़ने के लिए आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी मार्केट की, कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है। पावर ग्रिड का ये चार्ट था, आप जाकर लाइव भी देख सकते हो कैसे गिरा है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे हमारे पास एक टोटल बॉक्स बन गया, ये हमारा एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम है, हमें फर्दर मूव से मालूम चलेगा। अगर आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये नहीं मालूम है तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए भी इसको बिल्कुल इतना ही समझो कि एक्यूमुलेशन एक अपवर्ड मूव की तैयारी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक डाउनवर्ड मूव की तैयारी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक जोन बना दिया। मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन टोटल 10 डेज मार्केट ने इस जोन में टाइम स्पेंड किया है। 11th डे हमने जोन को क्रॉस किया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जब तक कि एक नई वैल्यू की एक्सेप्टेंस हो नहीं जाती हम ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक नई वैल्यू बन गई है, लोअर वैल्यू, उसके नेक्स्ट डे इस वैल्यू की एक्सेप्टेंस हो गई है, मतलब मार्केट ने इसका भी लो ब्रेक कर दिया और सारी की सारी वैल्यू नीचे बनाई है। अब हम समझ जाएंगे कि ये पूरा जो था ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, न्यू वैल्यू एक्सेप्टेड। इस दिन हम एक तगड़े डाउनफॉल की उम्मीद कर सकते थे, जो कि हमें मिली भी, और यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया ट्रेड एक लंबे टारगेट के साथ मिलता।
उसकी कन्फर्मेशन इस फ्यूल ने कर दी है। यहाँ पे एक वॉल्यूम अगर आप देख लोगे बहुत ही प्यारा वॉल्यूम आया हुआ है, जो पहले ही बता चुका है कि मार्केट में अब बड़ी मूव आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सेम वही स्टोरी, 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक लगातार डाउनवर्ड रहा। ऐसे में क्या करना, आप इधर कहीं बाई करने से प्लीज़ बचना। बाई इसमें नहीं देखनी है हमें, जब तक कि मार्केट की पूरी ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड बुलिश ना हो जाए, हमें बाई नहीं देखनी है। इस फेज में आप शॉर्ट बहुत अच्छे तरीके से देख लोगे, शॉर्ट में बहुत बढ़िया टारगेट्स आपको मिलेंगे। जहां आपको ये 1 2 3 या 4 दिखाई देना लगातार डाउन की तरफ, आप ना नेक्स्ट डे शॉर्ट की तैयारी करे रहना। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ शॉर्ट देखना, आपको उसके पहले ना डे टाइम फ्रेम भी देखना होगा कि ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, आपको VSA की डीप नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। बिना VSA के सिग्नल के आप शॉर्ट नहीं मार सकते हो। अभी ये एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है। यहाँ क्या हुआ, थोड़ी देर मार्केट ने होल्ड किया, उसके बाद एक अपर वैल्यू बनाई गई, अपर वैल्यू एक्सेप्ट हुई, मार्केट ने 3 दिन ऊपर रखा अपने आप को। ठीक है, 1 2 3, फाइनली हम सोचेंगे कि अब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड हो गया, बट क्या मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया? बिल्कुल नहीं किया। और नहीं तो और मार्केट ने क्या किया, पूरी की पूरी यहाँ पे बैरियर बना दी ऊपर। ये पूरा वैल्यू बैरियर हो गया कि अब मार्केट फर्दर कहाँ जाएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है, एटलीस्ट हमें इतना पता है कि ये जो हमारा वैल्यू है, जब तक अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहली बात तो मार्केट को एक नई वैल्यू यहाँ बनानी होगी और उसको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो नई वैल्यू यहाँ बनानी होगी और इसको एक्सेप्ट करना होगा। 2 दिन तक हम शांत रहते हैं। तो क्या मार्केट ने क्या किया अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू बन चुकी है, मार्केट ने फर्दर क्या किया, खुद को नीचे की तरफ ढकेला, एक नई वैल्यू बनाई, उसको एक्सेप्ट किया। तो इस थर्ड डे में हम देखेंगे हमारे पास, मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है वॉल्यूम प्रोफाइल की और VSA की, तो आप यहाँ देखोगे कि एक बहुत पुरानी VPOC भी चली आ रही है और एक नई वैल्यू की भी VPOC यहीं पे बन गई। तो कंबाइंड POC है हमारे पास, और हम जानते हैं, हमने POC पढ़ी है, कंबाइंड POC बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करती है। तो इस दिन हम शॉर्ट लेने के लिए बैठे हैं और हम लगातार ये 3 दिन तक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड की जो कंबाइंड वैल्यू एरिया है ना, इसी तरह अप ट्रेंड की भी होती है। नेक्स्ट वीडियो अप ट्रेंड पे भी आएगी, लेकिन आपने इसमें मेजर जो हमें दिमाग में रखनी है वो है कि हमें रिवर्सल से बचना है। अगर डाउन ट्रेंड है सडन बाई नहीं करनी है, अगर अप ट्रेंड है सडन सेल हमें नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी कंबाइंड वैल्यू एरिया के 2-4 वीडियोस और आएंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने कंबाइंड वैल्यू एरिया, वॉल्यूम प्रोफाइल और VSA कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, तो भाई आपकी ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी प्रॉफिटेबल बनने की। अभी जब CVA ख़त्म हो जाता है, वैल्यू एरिया ख़त्म होती है, वॉल्यूम प्रोफाइल ख़त्म हो जाती है, तो मैं आपको ना VSA के साथ अटैच करके दिखाऊंगा कि कैसे इफेक्टिव वे में लाइव मार्केट में हम इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।